हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट 8 और इसमें आपके लिए 5 क्वेश्चंस हैं और ये पांचों क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बार बार। तो आपको क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है और खुद से सोल्यूशन करना है और उसके बाद इस वीडियो का सोल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। तो देखिए कि आपसे ये क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं। अगर क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं तो यानी आपकी तैयारी जो है वो अच्छी है, यानी आपको बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है, आपको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं तो आप अभी देखिए, सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को बनाइए। आप कोई भी बुक लीजिए और उससे आप क्वेश्चंस को बार बार बनाइए, जिससे आपको वहाँ पे समझ में आए कि यहाँ पे सीखिए। तो चलिए देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 28 दिनों और 35 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए कुछ समय बाद कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य 17 दिनों में पूरा करता है। तो पूछता है क्या कि कितने दिनों के बाद ए ने कार्य को छोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और चलिए देखते बनाते हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक ए है और एक बी है। तो ए को देखिए किसी कार्य को करने में कितने दिन लगते हैं, तो 28 दिन लगते हैं, ठीक है, 28 दिन लगते हैं। और बी को कितने लगते हैं, तो बी को यहाँ पे 35 दिन लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, टोटल कार्य निकालते हैं। तो टोटल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं ना। क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 28 और 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप बताइए। इसे क्या करिए, अगर ये आपको ये डिजिट बड़े लग रहे हैं ना, तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे इन दोनों में कॉमन कुछ लीजिए। तो कॉमन आप क्या लीजिएगा, तो कॉमन यहाँ पे देखिए 7 कॉमन है। क्या कॉमन है, 7 कॉमन है ना। तो 7 से डिवाइड लीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 4 हो जाएगा, 7 × 28 और ये क्या हो जाएगा 7 × 25 35, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे 5 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो 5 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितने आने वाले हैं आपके 20, ठीक है। आपका 20 आ गया ना, 5 और 4 का एलसीएम 20 आ गया। अब क्या करो, आप जो कॉमन लिए थे ना 7, इसी से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो वही आपका इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया। आई होप आपको एलसीएम निकालने आपको अच्छे से आ गया होगा और बहुत ही फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं आप भी इसी तरीके से। तो चलिए यहाँ पे कितना होगा, तो 7 गुना के कितना होगा 14, ठीक है। तो 100 क्या आया यहाँ पे 140 हमारा क्या हो गया, एलसीएम आया। तो हम निकालते हैं क्या कि इनका एक दिन का कार्य क्या है। चलिए एक दिन का कार्य कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्ग को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 28, देखिए 140 काम करने के लिए इसे कितने दिन लगते हैं, 28 दिन। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा आप ही बताइए। तो एक दिन में ये इसका 5 भाग करेगा। और देखिए 140 काम करने के लिए बी को कितने लग रहे हैं, 35 दिन। तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, तो एक दिन में ये 4 काम करेगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या निकाला, एक दिन का इनका किया गया कार्य निकाला ना। अब बात को समझिएगा। अब क्वेश्चन में बोला क्या आपको, यहाँ पे बोला गया है ना कि 140 जो कार्य थे ना, यहाँ पे क्या किए, ए और बी कुछ दिन तो साथ में किए हैं, ठीक है। ए और बी क्या किए, कुछ दिन साथ में किए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 140 हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है काम को। ए और प्लस बी मिल करके किए हैं कुछ, और ये बी भी क्या है ना, देखिए बी भी क्या है। तो अब ये बी जो है वो कितने दिन तक क्या है, देखिए एक दिन में ये कितना कार्य करता है, तो 4 कार्य करता है। यहाँ देखिए एक दिन में बी कितना कार्य करता है, 4 कार्य करता है। तो इसने कितने दिन में, ये देखिए कितने दिन काम किया, तो आप कहेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये 17 दिन काम किया ना, 17 दिन काम किया। क्या बोला, 17 दिनों में पूरा करता है। तो देखिए यहाँ पे कितना काम इसने किया, तो 17 चौके क्या होता है, तो 17 चौके होता है यहाँ पे 68, ठीक है। 68 कार्य इसने कंप्लीट किया। तो टोटल कार्य कितने थे, 140, और 140 में जब 68 कार्य पूरा कर दिया बी ने, तो बताइए कि ए और बी का बचा हुआ कार्य कितना है, तो 140 माइनस कर दीजिए 68। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 72 वर्क आ जाएंगे ना, 72 वर्क। और देखिए ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, ए करता है 5 और बी करता है कितना 4। तो यहाँ पे एक दिन में कितना कार्य करेंगे ये, ए और बी मिल करके, तो आप कहेंगे 9 कार्य, ठीक है, 9 कार्य। तो चलिए इसे डिवाइड दीजिए, तो 9 8 क्या हो जाएगा आपका
72, ठीक है। तो ये कितना दिन लगेगा इसे, 8 दिन लगेंगे, ठीक है। 9 8 72, यानी कि देखिए ये जो है वो कितने दिन में कर देंगे 72 के कार्य को, 8 दिनों में, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर। ये देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि ए 36 दिनों में काम पूरा कर सकता है, बी 54 दिनों में और सी 72 दिनों में। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए काम पूरा होने के 8 दिन पहले और बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले केवल सी ने अंत तक काम किया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक है। देखिए इसमें 3 व्यक्ति हैं, ए कितने, देखिए ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 36 दिनों में, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 54 दिनों में, और सी उसी कार्य को 72 दिनों में कर सकता है ना। तो यहाँ पे इनकी क्या निकालनी होगी हमें, एलसीएम, यानी टोटल वर्क आएगा हमारा, क्या आएगा वो, टोटल वर्क। एलसीएम जो होता है वो क्या होता है हमारा, टोटल वर्क। तो चलिए यहाँ पे 36, 54 और 72 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम यहाँ पे 216, ठीक है। क्या एलसीएम आ जाएगी हमारी, 216। चलिए अब यहाँ पे चलिए इसमें, तो देखिए 216 कार्य को करने में ए को कितने दिन लगते हैं, 36 दिन। तो एक दिन में इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो एक दिन में यहाँ पे 6 कार्य आएगा, ठीक है। तो देखिए बी को, देखिए बी को 216 वर्क करने में 54 दिन लगते हैं, तो एक दिन में ये कितना कार्य करेगा, तो ये 4 कार्य करेगा एक दिन में, ठीक है। और देखिए 72 और यहाँ पे 216, तो इसे कितने लगेंगे, तो यहाँ पे 3, ठीक है। तो एक दिन में किया गया सी के द्वारा 3 कार्य, बी के द्वारा 4 कार्य और ए के द्वारा 6 कार्य, ठीक है। ये 1 डेज वर्क निकला ना, 1 डे वर्क, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब बात को क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि तीनों ने कार्य करना शुरू किया, लेकिन क्या हुआ, ए ने काम पूरा होने के 8 दिन पहले और बी ने काम पूरा होने के 12 दिन पहले कार्य छोड़ करके चला गया। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इन तीनों को, हम यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, इनको दोनों को कार्य करवाएंगे। हम यहाँ पे इनको, चलिए मानते हैं कि ये गए नहीं, ये कार्य किया। देखिए एक दिन में कितना कार्य किया, 8 कार्य, तो ये 8 दिन में कितना कार्य करेगा ये, आप बताइए। तो 8 दिन में ये कितना काम करेगा, तो 48, ठीक है। ये कितना कार्य करेगा, 8 दिन में 48 कार्य करेगा। देखिए अब उसी तरह से बी को आइए, बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 कार्य, तो ये 12 दिनों में कितना कार्य करेगा, ठीक है। 12 दिनों में कितना कार्य करेगा, तो 12 चौक 48, ठीक है। और टोटल वर्क यहाँ पे कितना था, 216। तो देखिए अगर ये नहीं काम छोड़ करके जाता तो ये कितना कार्य करता, तो 48 वर्क एक्स्ट्रा करता। और अगर बी नहीं 12 दिन के बाद जाता तो ये कितना करता, तो ये भी 48 वर्क करता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया हमें, तो इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, देखिए 6 और 4 10, 10 और 3 13, ठीक है, 10 और 3 13। तो चलिए यहाँ पे ऐड करिए इसे, तो 8 8 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 का 2 हो जाएगा आपका। फिर 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, और फिर 2 और 1 3, ठीक है। चलिए इसे 13 से डिवाइड दीजिए और आपका ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसे डिवाइड दीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, 13 दूना का 26 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 चौके 52। तो कितने दिन लगते हैं यहाँ पे, 24 दिन इन्हें लगता, ठीक है। 24 दिन इन्हें कार्य को पूरा करने में लगता। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सी को कार्य नहीं करवाया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, सी को यहाँ पे माइनस किया, और तो किसे ऐड कर लिया, यहाँ पे ए और बी को ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे काम को हमने बढ़ा करके क्या कर दिया, इसे निकाल लिया, ठीक है। या तो आप सी को ऐड कर लो, या तो क्या करिए, ए और बी को यहाँ पे, सॉरी, ए और बी को ऐड कर ले, या सी को यहाँ पे माइनस करें, तो भी यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना दिन हुआ, 24 दिन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है, कहता है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 14.2/7% और 57.1/7% से अधिक है। ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। देखिए इन फ्रैक्शन यहाँ पे कुछ दिए हैं, क्या दिया हुआ आपको, देखिएगा 14.3/7%, ठीक है। तो इसका अगर आप इसके फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, ठीक है,
तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो कितना आने वाला है, देखिए 14.13/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 2 है, 14.2/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7। ठीक है, अब चलिए एक और है आपका, क्या है, 57.1/7%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/7। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्या बोला कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः कितना 14.2/7% और 57.1/7% अधिक है। देखिए तो थर्ड संख्या को हमने क्या माना, हमने यहाँ पे लेट किया कि थर्ड संख्या जो है हमारा क्या है, 7 है। ठीक है, 7 हमने क्यों लेट किया, क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है उसका देखिए कितना आया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो प्रतिशत की आई कितनी आई, 1/7। तो बात समझिएगा, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना अधिक है, बढ़ रहा है ना, कितना अधिक है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है कितना, यहाँ पे 1/7। देखिएगा तो इसकी अगर 1/7 हम बात करें तो 7 की देखिए 1/7 की बात करें तो ये 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे कितना ज़्यादा होगा, 1 यूनिट ज़्यादा होगा, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 8। ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ पे 8। चलिए अब आगे समझिए, अब सेकेंड नंबर के बारे में क्या कहता है, देखिएगा सेकेंड नंबर के बारे में क्या कहता है कि वो थर्ड वाले से कितना ज़्यादा है, थर्ड वाले से कितना ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे इस वाले से ये है 4/7 यहाँ पे ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा कि देखिए 4 यहाँ पे क्या है हमारा, थर्ड वाला देखिए नंबर क्या है 7, और 7 का 7/4 अब जब करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा और क्या हो जाएगा, 4 यूनिट ज़्यादा है ना। तो देखिए 7 और 4 कितने होते हैं, 11। ठीक है, बढ़ रहा है ना, ये बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सेकंड संख्या की हमारी 11। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, अब क्वेश्चन में बोला गया क्या बोलता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखिए जिससे कंपेरिजन किया जा रहा है, किससे कंपेरिजन किया जा रहा है, पहली वाले को दूसरी से कंपेरिजन किया जा रहा है। तो जिसकी कंपेरिजन की जाती है उसे हम कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं, यानी कि बेस में रखते हैं। तो सेकंड से कंपेरिजन की जा रही है पहली वाली को, और जिससे किया जाता है कंपेरिजन उसे कहाँ रखते हैं हम, न्यूमिनेटर में रखते हैं यानी कि ऊपर, और इंटू 100। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा 800/11, और जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखिए तो 7, फिर यहाँ पे क्या होगा तो 77, यानी कि कितना आया 30 को हम करेंगे कितना से 2 से, तो यहाँ पे फिर से कितने वाले हैं 7.2%। यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे, ये आंसर बनेगा कि इतना प्रतिशत क्या हुआ, ये दूसरी संख्या का इतना प्रतिशत है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। क्या कह रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कहता है कि यदि ए का वेतन क्रमित रूप से 18.2/11% और 15.5/13% बढ़ रहा है, तो परिणामी वही है जब बी के वेतन में 25% वृद्धि हुई थी। ठीक है, 2018 में यदि बी का प्रारंभिक वेतन यानी 2018 में क्या था 24,000 रुपये था, तो ए का प्रारंभिक वेतन बताइए। देखिए ए का वेतन यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीज कर रहा है ना, चलिए तो यहाँ पे निकालते हैं हम, देखिएगा तो यहाँ पे कुछ आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है कितनी, 18.2/11%। ठीक है, 18.2/11%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/11, और एक आपको दी गई है क्या 15.5/13%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/13 होती है ना, 2/13। चलिए कहने का मतलब क्या है, देखिए पहली बार में क्या हुआ कि इसकी इनिशियल सैलरी की थी ए की 11 यूनिट थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूनिट बढ़ रही है ना, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहे हैं उसके सैलरी में, यानी कि 2 यूनिट बढ़ गया तो अब कितना बन गया इसका 13 यूनिट हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड टाइम में क्या हुआ कि इसकी इनिशियल सैलरी कितनी थी 13 यूनिट, लेकिन 2 यूनिट इसमें भी बढ़ गई तो कितनी बन गई ये 15। ठीक है, तो हमें जब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू चाहिए तो इसे क्या करिए आप कैंसिल करिए, तो यहाँ पे क्या आ गई आपकी 11 और यहाँ पे क्या आ गई आपकी 15, यानी 11 से बढ़कर के कितनी हो गई 15 हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है बात। अब बात को यहाँ पे समझिए, देखिए ए की सैलरी
ए की सैलरी क्या दी गई है, ए की सैलरी 2018 की बात की गई है ना, ए की सैलरी 2018 की बात की गई है। चलिए ए की सैलरी 2018 में कितनी थी, 11 यूनिट थी, तो ये कितनी हो गई, 15। ठीक है, चलिए बी की बात करते हैं। तो देखिए बी की बात करते हैं, तो बी के लिए क्या बोला गया, बी के लिए आपको बोला गया कि ये क्या होता है, जब बी के वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 25% का कहने का मतलब क्या होता है, 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। यानी कि देखिए बी का इनिशियल में क्या था 4 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट बढ़ा तो यहाँ पे क्या हो गया 5। ठीक है, 1 यूनिट बढ़ा तो क्या हो गया इसका 5। ये 2018 की बात चल रही है। तो यहाँ पे चलिए बात को समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन क्या कहा गया कि 2018 में क्या हुआ, इन दोनों का सैलरी इक्वल था। क्वेश्चन में बोला गया 2018 में इन दोनों का सैलरी क्या था, इक्वल था। तो इनका रेशियो भी तो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए ना। तो इक्वल कब आएंगे, चलिए इक्वल इसे आप करिए। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11:15 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपको, तो 4 × 12 और 5 × 15, ये दोनों इक्वल हो गए ना। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि इस 12 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है। 12 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 24,000 रुपए। ठीक है, 12 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 24,000 रुपए। तो देखिए ये कितना टाइम बढ़ रहा है, तो 2000 टाइम्स बढ़ रहा है ना। तो चलिए इसमें पूछा क्या गया कि ए का इनिशियल सैलरी क्या था। तो ए का इनिशियल सैलरी कितना होगा, तो यहाँ पे जब 2000 से इंक्रीज कर रहा है, तो इसे भी 2000 से आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 22,000 रुपए क्या आ जाएंगे, आपको आंसर आ जाएगा। इसकी ए का इनिशियल सैलरी यहाँ पे हमें पता चल गया। ठीक है, देखिए 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कहता है क्या कि मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और वापस घुड़सवारी करके आने में 37 मिनट लगते हैं। दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर मुझे 55 मिनट लगते हैं। तो दोनों ओर घुड़सवारी करने पर मुझे कितना समय लगेगा। देखिए फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया कि पैदल जाना है, यानी वॉक करके जाना है। ठीक है, और आना कैसे है, हमें राइड करके आना है। ठीक है, चलिए तो देखिए वॉक और राइड में कितने समय लगते हैं, तो 37 मिनट लगता है ना, 37 मिनट लगता है। और देखिए सेकेंड लाइन में क्या बोला, यहाँ पे सेकेंड लाइन में बोलता है कि दोनों ओर पैदल यात्रा करना है, यानी जाना भी है क्या वॉक करके और आना भी है क्या वॉक करके। तो कितने टाइम लगते हैं, देखिएगा W+W वॉक प्लस वॉक क्या हो गए, तो यहाँ पे दिया हुआ है 55 मिनट लगते हैं ना, 55 मिनट लगते हैं। बात को समझिएगा, यानी 2W ना, इन्हें जब ऐड करेंगे क्या हुआ 2W कितना 55 मिनट। ठीक है, 55 मिनट हो गए। अब क्या बोलता है कि तो दोनों ओर घुड़सवारी करने पर मुझे कितना समय लगेगा। दोनों ओर क्या करना है, हमें राइड करके जाना भी है और राइड करके क्या करना है, आना भी है ना, आना भी है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसे हमने देखिए फर्स्ट लाइन को क्या माना हमने, इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इक्वेशन 2 है। तो देखिए इसे आप देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या करिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से क्या करिए मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, देखिएगा तो 2W + 2R, यहाँ पे इसे कितने करेंगे क्या होगा, 7 दूना का 14 हो जाएगा, और 2 × 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। और यहाँ पे तो दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 55 मिनट। ठीक है, तो इसे चलिए माइनस कर दीजिए। तो इसे जब आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये काम खत्म हो जाएगा। तो 2R की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, घटाइए इसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2R की वैल्यू क्या आएगी आपको, देखिए तो यहाँ पे 19 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था, दोनों ओर से पूछा गया था। आप ऐसा ना करिएगा कि आर का वैल्यू फाइंड करिएगा, आर का जब वैल्यू फाइंड आप कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरफ की निकलेगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया, दोनों ओर से पूछा गया ना कि जाना भी है और आना भी है। तो 2R की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 19 मिनट आ गई। ठीक है, और यही हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।